गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है और हम आज अपराध शास्त्र के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का विज्ञान है। कैसे इसको स्पष्ट करना है, इसको बताना है कि अपराध शास्त्र आखिर में होता क्या है। तो मानव सामान्य एवं विसामान्य का मतलब होता है विचलित या ऐसा कार्य करना जो सामान्य अवस्था से परे हो, तो उसको कहते हैं विसामान्य। दोनों प्रकार का व्यवहार प्रारंभ से ही करता रहा है, यानी कि जन्म के समय से ही करता रहा है और बहुत पहले से करता रहा है। ठीक है, तो अपराध विसामान्य व्यवहार है तथा इस नाते यह एक सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक तथ्य है। सार्वभौमिक मतलब चारों ओर फैला हुआ है, एक ऐसा तथ्य है जिसको हम जान सकते हैं, पड़ताल हम जिसकी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम कोई भी अवधारणा या कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, तो जनजातियों एवं प्राचीन समाजों में अपराध को दुष्कृति या टॉर्ट कहा जाता है। दुष्कृति मतलब ऐसा कार्य जो समाज की नज़र में अच्छा ना माना जाता हो। ठीक है, तो कहा जाता था यानी कि टॉर्ट कहा जाता था। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति या समूह को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता था। हालांकि आज भी ऐसा ही होता है। तो ये कहते हैं कि आधुनिक समाजों में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के साथ साथ केवल अपराधों की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई, अपितु अपराध के तरीकों में भी विशेषीकरण देखा जा सकता है। यानी कि पहले किसी और तरीके के अपराध थे, आज उनमें एक स्पेशलाइजेशन आ गया है। ये भी एक बहुत ही आधुनिक तरीके से अपराध किए जाने लगे हैं तथा पेशेवर एवं संगठित अपराध अब सामान्य बातें हो गई है। वह विज्ञान जो अपराध को समझने तथा कानून, दंड और अपराध विरोध की व्याख्या करने का प्रयास करता है, उसे हम अपराध शास्त्र कहते हैं। यानी कि अपराध को समझना तो है ही, साथ ही साथ इसमें कानून, दंड, अपराध विरोध की व्याख्या, यानी कि इसके कानून क्या है, इसका दंड का प्रावधान क्या है और इसमें अपराध का विरोध किस तरीके से होता है, उस व्याख्या को ये व्याख्या इस तरीके की करने का जो प्रयास करता है उसी को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। तो अपराध शास्त्र का अर्थ और हम परिभाषा मोटे तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं। अपराध शास्त्र मोटे शब्दों में अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये तो हम नाम से ही इसके स्पष्ट है कि अपराध शास्त्र क्या होता है। बेसिकली अपराध का अध्ययन करने वाला विज्ञान होगा। इस संकुचित अर्थ यानी कि छोटे अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन है। अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका मतलब प्रमाण होता है, एक सबूत होता है, जिसमें कुछ सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है, जिसमें यथार्थ होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अध्ययन करने अर्थात अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों की इसकी स्थिति क्या है, उसकी हाली कंडीशन क्या है, ठीक है, परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो गाल्ट, मिचेल तथा एडलर ने इसी अर्थ में अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है। किस अर्थ में दी है कि जो अपराध शास्त्र है वो अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन करने अर्थात अपराध के कारणों एवं परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसे कौन कहता है कि गाल्ट, मिचेल तथा एडलर ने इसी अर्थ में अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है। परंतु आज अपराध शास्त्र शब्द का प्रयोग इस संकुचित अर्थ में ना करके विस्तृत अर्थ में किया जाता है। यानी कि अब अपराध की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, चारों ओर अपराध इस कदर फैल गया है आज के आधुनिक समाज में कि पहले इसका छोटे तौर पर यानी कि छोटे ही स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन आज का दौर ऐसा है, आधुनिक काल, वर्तमान काल जो ऐसा है कि इसमें अब बड़े पैमाने पर अपराध होते हैं। तो इसीलिए इसका अब संकुचित अर्थ में इसका अध्ययन ना करके विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ में इसका अध्ययन किया जाता है और विस्तृत अर्थ में ही
इसका प्रयोग किया जाता है, इस शब्द का, अपराध शास्त्र शब्द का। तो विस्तृत अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध दंड एवं अपराधियों की पुनः स्थापना का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि जो ये दंड हो गया, अपराध का जो दंड हो गया, और अपराधियों की पुनः स्थापना। अपराधियों की पुनः स्थापना का मतलब यहाँ पे होता है कि जो अपराधी होते हैं और फिर वो दोबारा अपराधी बनते हैं। मतलब एक तो अपराधी होते ही है, या तो वो अपराध छोड़ देते हैं और दोबारा से अपराधी बनते हैं, और यहाँ पर जो और नए नए अपराधी आते हैं, ठीक है, तो उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए आज अनेक विद्वान इसे केवल अपराध शास्त्र न कहकर अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र मतलब जो अपराध करने के बाद जो दंड मिलता है उसका अध्ययन करता है। तो यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी एंड रेनोलॉजी, ये पेनोलॉजी है, सॉरी, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का कहना है, पेनोलॉजी मतलब अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र कहना अधिक उचित मानते हैं। टैफ्ट अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। जो टैफ्ट ने कहा है कि अब टैफ्ट ने इसको क्या बोला है, अपराध शास्त्र शब्दों का प्रयोग, जो शब्द कौन से हैं, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र, इन दो अर्थों में टैफ्ट ने बोला है कि अपराध शास्त्र ओनली अपराध शास्त्र नहीं है, इसे दंड शास्त्र भी हम कह सकते हैं। तो संकुचित अर्थ में अपराध शास्त्र अपराध की व्याख्या करने वाला विज्ञान है, जबकि विस्तृत अर्थ में यह अपराध की व्याख्या, दंड व्यवस्था तथा अपराधियों एवं बाल अपराधियों के उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बाल अपराधी जो अमूमन ऐसे होते हैं कि 12 से 15 साल के आसपास, ठीक है, जो युवावस्था से पहले के होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल एज में होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान अतः विस्तृत अर्थ में अपराध शास्त्र मुख्यतः 3 प्रकार के परस्पर संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है। देखते हैं वो 3 प्रकार कौन से हैं। नंबर 1, अपराध की व्याख्या। नंबर 2, अपराधों का प्रतिशोधन अर्थात दंड व्यवस्था। तथा नंबर 3, अपराधियों का उपचार, सुधार एवं पुनर्स्थापन। अभी क्या है कि ये जो 3 प्रकार के परस्पर संबंधित तथ्य हैं, एक तो अपराध की व्याख्या होगी कि अपराध किस तरीके से हो रहा है, कैसा अपराध हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस सब का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, सबकी हम इसमें व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे पे आता है अपराधों का प्रतिशोधन अर्थात दंड व्यवस्था। प्रतिशोधन यानी कि प्रतिशोध लेना, बदला लेना, बदले की भावना होना, या दंड व्यवस्था, ठीक है। तथा अपराधियों का उपचार एवं सुधार एवं पुनर्स्थापन। जो अपराधी होते हैं हम उनको, इसमें उनका उपचार होता है। तीसरा जो प्रकार है उसमें अपराधियों का उपचार का मतलब यहाँ पर होता है कि उनमें सुधार लाना, ठीक है, उनमें सुधार लाना और उनका पुनर्स्थापन करना। प्रमुख विद्वानों ने अपराध शास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। देखते थे इसकी कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। एलियट के अनुसार अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। यानी कि जो अपराध शास्त्र है उसकी अपराध शास्त्र की जो परिभाषा है अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। उपचार से यह मतलब है कि जो अपराध शास्त्र होता है, जो अपराधी होता है, उसको चाहे तो काउंसिल के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, मतलब उसको सुधारने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। उपचार अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में की जा सकती है। जो उसका उपचार है, किस तरीके से उसको समझाया गया, उसको सुधारा गया, उसके प्रयास किए गए,
उन सब चीज़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है ये अपराध शास्त्र। टेफ्ट एवं इंग्लैंड के अनुसार विस्तृत अर्थ में हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत उन सभी विषयों को सम्मिलित करते हैं जो अपराध एवं अपराध निरोध को समझने तथा अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दंड एवं उपचार से संबंधित होते हैं। यानी कि एक विस्तृत अर्थ में एक बड़े पैमाने पर हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध शास्त्र के अंदर उन सभी विषयों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि उन सभी विषयों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं जो अपराध एवं अपराध निरोध यानी कि अपराध को दूर करने का जो प्रवृत्ति होती है, अपराध निरोध को समझने तथा अपराधियों एवं बाल अपराधियों के जो टीनेजर्स होते हैं दंड एवं उपचार से संबंधित होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, ये अपराध शास्त्र के अंतर्गत आती है। अपराध निरोध को समझने तथा अपराधियों एवं बाल अपराधियों के दंड एवं उपचार से संबंधित, ये सारी चीज़ें बाल अपराध शास्त्र के अंतर आती है। ये सारी चीज़ें किस, तो यहाँ तक आपने समझा अपराध शास्त्र के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।